गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएसटी पोर्टल के अंदर 6 अगस्त 2020 के अंदर काफी बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। सुबह मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें 9 और जीएसटीआर 4 से रिलेटेड अपडेट मैंने शेयर किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है, उसे जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद बहुत काम की वीडियो होने वाली है। अब यहाँ पर एक और अपडेट निकल के आया है। रिवोकेशन एप्लीकेशन जो फाइल होनी थी अंडर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, क्या है ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, पहले वो आप समझ लीजिए, तब आपको इस फंक्शनैलिटी की जो यूजफुलनेस है वो समझ आएगी। डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि 16 अगस्त 2020 यानी कि नेक्स्ट संडे को अगर आपका जीएसटीआर 9, 18, 19 का पेंडिंग है और आपको फाइलिंग करने में दिक्कत आ रही है, तो उसके अंदर जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस बनते हैं और कैसे आप उसको एडजस्ट करेंगे, इन सारी चीजों को लेकर के ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना है। अब देखिए, जो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर है जिसके लिए ये यूटिलिटी या फिर ये फंक्शनैलिटी लाई गई है, उसका बैकग्राउंड क्या है आपको मैं फटाफट से बता देता हूं। ये है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर नंबर 1/2020। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपका जीएसटी नंबर 12 जून 2020 से पहले कैंसिल हो गया और उसका कैंसिलेशन ऑर्डर, ये चीज ध्यान रखना है कि कैंसिलेशन ऑर्डर का जो डेट है 12 जून 2020 से पहले का होना चाहिए। तो आपके लिए जो एक्सटेंडेड पीरियड है, क्योंकि रिवोकेट करने के लिए आपका जब जीएसटी कैंसिल हो जाता है, उसको रिवोकेट करने के लिए 30 दिन का टाइम पीरियड रहता है। तो 12 जून या उससे पहले अगर है तो आपका 30 दिन का समय तो निकल चुका, लॉकडाउन की वजह से आप फाइल नहीं कर पाए। इस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर ने एक रिलैक्सेशन आपको दे दी कि आपका अगर 12 जून या उससे पहले कैंसिलेशन ऑर्डर है तो ये जो 30 डेज का पीरियड है, इसको काउंट करने के लिए आपको चेक करना है 31 अगस्त 2020 या फिर जो कैंसिलेशन ऑर्डर का डेट है उस दोनों में से जो डेट लैटर है उस दिन से आप 30 दिन काउंट करेंगे। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपका कैंसिलेशन ऑर्डर 12 जून 2020 से पहले का है तो आप उसकी रिवोकेशन 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। सवाल ये था कि लेट सपोज मेरा कैंसिलेशन हो गया था 1 अप्रैल 2019 को, मुझे रिवोकेशन के लिए फाइल करना था 30 अप्रैल 2019 तक। मैंने फाइलिंग नहीं करा, मुझे जानकारी नहीं थी। तो अब यहां पर एक चीज और क्लैरिफाई करी गई थी कि अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है 12 जून से पहले तो आप उसे रिवोकेशन अप्लाई कर सकते हैं 30 सितंबर तक। ये तो रिमूवल ऑफ ऑर्डर डिफिकल्टी ही बता देता है। लेकिन जीएसटी पोर्टल एक चीज की क्लैरिटी लेकर के ये आया था कि आपने 1 अप्रैल 2019 को जो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ उसके लिए रिवोकेशन फाइल कर दिया लेट सपोज 25 अप्रैल 2019 को, और ये जो रिवोकेशन है ना ये आपका रिजेक्ट हो गया। अब एक बार रिवोकेशन आपने फाइल किया और वो रिजेक्ट हो गया तो दोबारा तो रिवोकेशन हो नहीं सकता। अब इस चीज को लेकर के कैसे हम लोग दोबारा से री एप्लीकेशन आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि 12 जून से पहले जितने भी ऑर्डर्स हैं उनके लिए आपको एक चांस दिया गया था। तो इस चीज को देखते हुए जीएसटी पोर्टल ने, जीएसटीएन ने एक फैसिलिटी की बात करी थी और उसमें इन्होंने ये बताया था कि अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है और आपने रिवोकेशन फाइल कर दिया है और रिवोकेशन फाइल आपका जो हुआ है वो रिजेक्ट हो चुका है, इस सिचुएशन में भी आपको एक चांस और दिया जाएगा रिवोकेशन को फाइल करने के लिए। रिवोकेशन जब फाइल करेंगे
आपके लिए एक मौका और रहेगा। लेकिन रिवोकेशन फाइल होगा कैसे? इस चीज के लिए जीएसटी पोर्टल ने यूटिलिटी जो है आज इनेबल कर दी है। और यूटिलिटी इनेबल करते हुए इन्होंने क्या बोला है, जब इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था तब इन्होंने क्या बोला था, इसको ध्यान से समझिएगा। काफी बड़ा चेंज है दोनों ही बातों में। इन्होंने बोला है, इन व्यू ऑफ द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर नंबर 1 डेटेड 25 जून, द रेस्ट्रिक्शन ऑन फाइलिंग रिवोकेशन एप्लीकेशन इन केस इट वाज रिजेक्टेड, अगर आपका रिजेक्ट हो गया था तब जो रेस्ट्रिक्शन थी हैज बीन रिमूव्ड, उसको हटा दिया गया है। अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो अब आप दोबारा से फाइल कर सकते हैं। aggrieved taxpayers can file application for revocation of cancellation of the registration once again। पहले जो इनका इंस्ट्रक्शन था वो ये था कि अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो अब आप क्या करें, आपको एक सिंपल सा अपील एप्लीकेशन फाइल करना है और उस अपील का जो फेवरेबल डिसीजन आएगा, जब आपका डिसीजन फेवर में आ जाएगा तो इसकी कॉपी आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे। लेकिन अब इन्होंने बोला है कि अगर आपका रिजेक्शन हो गया है तो अब आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर दोज टैक्सपेयर हु हैव फाइल्ड अपील, अगर आपने अपील फाइल कर भी दिया है फिर भी अगेंस्ट रिजेक्शन of the revocation application and the decision is still pending, they may also file the revocation of cancellation। यानी कि आप अपने अपील फाइल करी या नहीं करी, फाइल कर भी दिया है लेकिन डिसीजन पेंडिंग है, फिर भी आप री एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिए और अपनी री एप्लीकेशन जो है जल्द से जल्द कर लीजिए। अपील का वेट करने की भी जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी। फैसिलिटी कहां है? Taxpayers is required to log in and navigate to the services registration application for revocation to file the application for revocation। तो यहां पर आपको एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। अपील का जो फंडा था अब वो रिवोकेशन के लिए फिलहाल खत्म कर दिया गया है। आपका नंबर खत्म हो चुका था, कैंसिल हो चुका था, रिजेक्शन आ चुका था रिवोकेशन का, अब आप दोबारा से कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों में कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है। जीएसटी नंबर जो कैंसिल होता है वो जिन कारणों से होता है उसके अंदर 4-5 कारण है, लेकिन ये रिलीफ आपको तभी मिलेगी जब आपका जीएसटी नंबर जो है वो कैंसिल हुआ है। किस वजह से? नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। चाहे आप कॉम्पोजिशन में हो चाहे आप रेगुलर में हो, अगर आपकी नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की वजह से कैंसिल हुआ है तभी ये सारा प्रोसेस आपके ऊपर लगेगा। दूसरा, जो सो कॉज नोटिस आपके ऊपर आया होगा नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की वजह से, जब आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ उससे पहले वो ईमेल से आया हो या फिर आपके पोर्टल पे अपलोड किया गया हो, फिजिकल कॉपी में अगर आया होगा तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। तो इन दो कंडीशंस को ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज और कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया, अपील के बिना भी अब आप री एप्लीकेशन कर सकते हैं अपना रिजेक्शन एप्लीकेशन के लिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी का जो रिवोकेशन है उसको अब कैसे दोबारा से फाइल करना है। अगर आपने हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।